धराली में उत्तरकाशी के धराली से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। देखिए जरा किस तरह से ये तस्वीरें जहां पर लोग भागते हुए नजर आए और चीख पुकार बजती हुई नजर आई। जब बादल फटा तो उसका मलबा जब धराली पहुंचा तो किस तरह से लोगों के अंदर हड़कंप मच गया। चारों तरफ लोग चीखते पुकारते भागते हुए नजर आए। जो मकान बने हुए थे, जो बाजार बना हुआ था, जो मुख्य बाजार कहा जाता है धराली का, वो किस तरह से तहस नहस होता हुआ नजर आया। देखिए जरा ये वीडियो दिल को दहला देने वाला वीडियो है कि आखिर किस कदर एक हंसता खेलता हुआ शहर, एक सुंदर सा बसा हुआ शहर से यह मलबा नीचे पहुंचा। देखिए जरा भागते हुए लोगों को भी देखा जा सकता है, जिन लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी आपदा उनके ऊपर आ रही है, वो लोग भागकर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है जिस तरीके से तस्वीरों में लोग भागते हुए नजर आए और घर तिनके की तरह तबाह होते हुए नजर आए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को ढूंढने का सिलसिला लगातार प्रशासन कर रहा है। कई टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाते हुए नजर आए हैं। देखिए ये तस्वीरें धराली से सामने आई हैं, जहां पर सुबह 11 बजे के आसपास कुदरत का जब कहर टूटा तो तस्वीरें डरा देने वाली हैं। तो उत्तरकाशी के धराली से तस्वीरें सामने आई हैं। और देखिए एक और तस्वीर आपके सामने, देखिए किस कदर यहाँ पर लोग अपनी जान को बचाते हुए नजर आए, मलबे में खुद को बचाते हुए नजर आए। देखिए अरे भाग भाग। तो ये वही पहाड़ी का मलबा है जो बादल फटने के बाद धराली शहर को तबाह करने के बाद आगे गया और उसमें किस तरीके से युवक अपनी जीवन के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। ये कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि दिल को झकझोर देने वाली वीडियो है। देखिए जरा ये तस्वीरें अरे भाग भाग धराली से सामने आई हैं। तो एक बार फिर से कुदरत की कहर देखने को मिला है उत्तरकाशी में, जहां पर आपको बता दें कि बादल फटने के बाद मलबा पहुंचा और मलबे में किस तरीके से लोग बह गए। पूरा का पूरा शहर जो उत्तरकाशी का सबसे बड़ा बाजार बताया जाता है वो तहस नहस हो गया। तिनके की तरह बहता हुआ ये बाजार नजर आया। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। की व्यवस्था करो यार। देखिए लोग किस तरीके से जीवन बचाने के लिए नजर आए। भागते हुए लोग भी सीसीटीवी कैमरे में कैद किए गए। देखिए और उसके बाद जो घर बने हुए थे, जो लोगों के आशियाने थे, वो किस कदर तबाह होते हुए जब बादल फटने के बाद पानी पहुंचा, मलबा पहुंचा तो चारों तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है। जो मंजर था भयानक मंजर। देखिए सुबह 11 बजे की तस्वीरें बताई जा रही हैं जब बादल फटा, मलबा पहुंचा और उसके बाद लोग भागते हुए कैमरे में कैद हुए। देखिए किस कदर लोग अपनी जान बचाने के लिए कैमरे में कैद हुए हैं, भागते हुए। उनके ऊपर कुदरत का कहर किस कदर टूटा, किस कदर जो आशियाने लोगों के बने हुए थे वो तिनके की तरह इस मलबे में बहते हुए नजर आए। तो देखिए जरा ये तस्वीरें
ये बेहद दिल को झकझोर देने वाली, बेहद संवेदनशील तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं भागते हुए लोग अपनी जान बचाते हुए। जैसे उन्हें इस बात का अंदेशा हुआ, जैसे उन्हें इस बात का आभास हुआ कि कुदरत का कहर उनके ऊपर टूट पड़ा है, उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है, वैसे ही अपनी जान को बचाने के लिए किस कदर वो भागते हुए नजर आए, अपनी जान के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए। मलबे में एक युवक का जिंदा बच गया, वो देखिए जरा कैसे लोग उसको सहारा देते हुए भी नजर आए। भाग भाग, उसको बचाने की पूरी प्रयास की जा रही है और युवक भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आया। मलबे में लोग बह गए, पहाड़ियां बह गई, साथ ही साथ आपको बता दें कि आशियाने बह गए और साथ ही साथ जो बहे हैं वो लोग। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को खोजने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अभी तक अगर बात की जाए तो 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उसके बाद अभी भी 50 बताए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है क्योंकि तस्वीरों में भी लोग कैद हुए हैं जिनके बचने की उम्मीद बेहद कम बताई जा रही है। अरे भाग भाग। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और उसको लेकर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी के थराली में हुई त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और उसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। यह पोस्ट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कहां पहुंचा है, क्या अपडेट प्रशासन की तरफ से दिया गया है? देखिए, अगर कहा जाए तो आर्मी पूरी तरीके से वहां पर रेस्क्यू कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी रवाना किया गया है। निकटवर्ती जितनी भी टीमें हैं उसमें अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी सीधे तौर पर इसमें कहा है कि 3 टीमें एनडीआरएफ की और वहां पे रवाना की गई है। तो साफ तौर पर लगातार रेस्क्यू वहां पे किया जा रहा है। कुछ कई तस्वीरें भी ऐसी सामने आई हैं जिसमें जो आर्मी के लोग जो हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोग जो बचे हैं उनको अस्पतालों में भर्ती किया गया है। तो साफ तौर पर ये अगर कहा जाए तो एक बड़ी त्रासदी जो है उससे लोगों को कैसे बचाया जाए, इस पर पूरी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग आईटीबीपी की भी 3 टीमों को जो है वो मौके पे भेजा गया है। सेना वहां पे पहले से मौजूद है, आईटीबीपी की 3 टीमों को वहां पे भेजा गया है। एनडीआरएफ की 4 टीमों को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। हो सकता है कि या तो निकटवर्ती इलाकों से हिमाचल की तरफ से कहीं से भेजा जाएगा या फिर हो सकता है दिल्ली से कोई टीम आए। तो ये बड़ा अपडेट है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने जो जानकारी दी है। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी लगातार प्रधानमंत्री ने भी बातचीत की और उससे पहले अमित शाह जो हैं उन्होंने भी बातचीत की। और मुख्यमंत्री जो हैं वो प्लेन पे वापस आ रहे हैं, उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे अब से लगभग 2 से 3 घंटे बाद। तो जो है उसके बाद वो पूरी की तरीके से जो आपदा राहत कार्य जो हो रहे हैं उसकी तमाम रणनीतियां किस तरीके से बननी है, वहां पे किस तरीके से लोगों को और राहत दी जानी है, इन तमाम चीजों पर उत्तराखंड में ही बैठक करेंगे और उसमें फैसला लेंगे। जी पंकज, अभी तक जो आंकड़ा सामने आया मरने वालों को 5 बताया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कुछ अपडेट किया गया है क्या, और कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं? देखिए जरा रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पर लोग अपनों को खोजते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आए हैं। पंकज, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा भयावह हैं, भयंकर तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर लोग अपनों को खोजने के लिए निकल पड़े हैं, जो इस तबाही में लापता बताए जा रही है, जिनकी जान चली गई है। देखिए, आपदा का तो जो इस समय का मंजर है वो एक वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है। हाँ। जिसमें तब जब फ्लैश फ्लड आ रहा था उस समय जो तमाम लोग लगभग 15 से 20 लोग जो थे वो उस जो राइट साइड का जो बाजार था वहां पर दौड़ रहे थे और वो सभी बह गए, कोई बचा नहीं है उसमें। और जो आगे बचने की कोशिश कर रहे थे वो भी आगे जाके, क्योंकि तो वेग बहुत था वो तो ये समझ लीजिए कि 10 से 20 तो जो है उसी सड़क के लोग जो हैं वो लापता हैं। तो अब कितने में थे, क्या उस समय मौजूद थे, वो सब अभी प्रशासन उस पर सब चीजों की गणना करेगा। लोगों को नुकसान हुआ ये देख होगा, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो 4 या 5 में समटने वाला नहीं है। ये आंकड़ा जो है वो और ज्यादा जाएगा, यानी 20 से 25 से 20 ज्यादा जा सकता है। और ये तस्वीरें देखिए जरा, ये भी
पंकज हमारा संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। पंकज, मलबे की चपेट में जो भी आया सब कुछ बहा ले गया। हम देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक जो है वो अपनी जान के लिए जद्दोजहद करता हुआ नजर आया। हालांकि मलबे में वो बह गया था लेकिन उसके बावजूद भी वो जिंदा बच गया। हालांकि और भी जो लोग जो मलबे की चपेट में आए, कहना बहुत मुश्किल होगा और शायद वो लोग इतने ही ज्यादा लगी हों। हम भी यही कामना करते हैं जितना युवक दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कहा जाए तो इसी वीडियो की मैं बात कर रहा हूं जो हमने अभी भारत समाचार पे सबके सामने चलाया है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, ऊपर से लोग सीटियां मार रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि भाई, और फिर उसके बाद एक ने किसी हे भगवान भी कहा। तो साफ तौर पर जो आपदा की जो विभीषिका है उससे जो आया वो बचा नहीं। अगर बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बचे तो फिर जो एक निरीह प्राणी अगर कहा जाए, एक हम जो इंसान की क्या बिसात है, तो वो सब बह गए हैं। और कुछ लोग जो है जो बहे भी, उन्होंने किसी तरीके से अपने आप को बचाया भी है। तो वो इक्का दुक्का जो है वो निकल के सामने आए हैं। लेकिन आप वीडियो में ही देख लीजिए, लगभग वहां पर उसी समय उसी सड़क से भागते हुए लगभग 10 से 11 लोग हैं और उनमें से कोई भी बचाव नहीं बच पाया। कुछ लोग आगे भी घास की तरफ भाग रहे थे, उसमें भी 2 से 3 लोग थे, वो भी बचे नहीं है। तो साफ तौर पर ये विजुअल ही इस पूरी घटना की भयावहता दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है। जी बिल्कुल, जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें कि आखिर कितनी भयंकर तस्वीरें सामने कि मलबे की चपेट में जो भी आया, बादल फटा, बादल फटने के बाद जो मलबा आया सामने, इसकी चपेट में जो भी आया सब कुछ तबाह हो गया। देखिए जरा, ये 2 वीडियो बताने के लिए काफी है कि आखिर क्या कुछ गुजरा होगा इन लोगों पर जिनकी आंखों के सामने उनकी मौत उनको नजर आ रही थी। देखिए जरा, ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर ये पहला वीडियो ये सबसे पहला वीडियो जो बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने इसको अपने कैमरे में कैद किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस कदर सब कुछ तबाह हो गया। देखिए जरा, ये वीडियो देखिए। ये मलबा आया, मलबा आने के बाद जो भी रास्ते में पड़ा, यानी कि घर, लोगों के मकान, पेड़ पौधे या लोग जो घरों के अंदर मौजूद थे, सब कुछ ये अपने साथ बहा ले गया। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मलबे में एक युवक जिंदा बच गया। मलबे की चपेट में आने के बाद युवक जिंदा बच गया। और हम भी यही कामना करते हैं कि शायद जो लोग मलबे में बहे हों वो भी इतने ही ज्यादा लकी हों। लोग उसको बचाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण तबाही देखने को मिल रही है, कुदरत का कहर। और ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में इस तरह की तबाही देखने को मिली है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से चमोली के जोशीमठ में तबाही देखने को मिल रही थी, रैनी गांव में तबाही देखने को मिल रही थी। और इससे पहले भी कई बार उत्तराखंड में बादल फटा जिससे लोग चपेट में आए और कई लोगों की जान चली गई। और उसके बाद थराली से तस्वीरें सामने आई हैं जो बेहद डरा देने वाली तस्वीरें हैं कि आखिर किस कदर एक हंसते खेलते शहर पर कुदरत का कहर जब टूटा तो उसका डेमोग्राफी ही बदल गई, उसका नक्शा ही बदल गया। देखिए जरा, यह मुख्य बाजार बताया जा रहा है उत्तरकाशी का, जहां पर लोग आए तो कुछ खरीदारी करने के लिए होंगे, लेकिन किस कदर कुदरत के कहर ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें बताने के लिए बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं। लोग भागते हुए नजर आए, अपनी जान के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आए, क्योंकि मुख्य बाजार बताया जा रहा है और मुख्य बाजार आज कुदरत के कहर का शिकार हो गया। तो ये घटना सुबह 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब आपको बता दें कि कुदरत का कहर देखने को मिल रही है। तो गंगोत्री धाम के मुखवा के पास जैसे तराली गांव में मंगलवार को बादल फटने से नाला उफान पर आया और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सच में डरा देने वाली है। नाले का पानी बहुत तेजी से पहाड़ी के निचले इलाकों की तरफ बहा और वो वीडियो में भी देखा जा सकता है।
बाप रे बाप। तो फिलहाल थराली की अगर बात की जाए तो आज कुदरत के कहर ने थराली को पूरी तरह से तबाह कर दिया। फिलहाल भारत समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। नूरामन क्रीम और नूरामन तेल जो मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। अब जिंदगी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। नूरामेंट दर्द निवारक क्रीम और तेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में धार्मिक